राजा एक दयालु और न्यायप्रिय शासक था, जिसे अपना राज्य अपने पूर्ववर्तियों से विरासत में मिला था। उनकी प्रजा उनका सम्मान करती थी और उनकी प्रशंसा करती थी, जो जरूरत के समय न्याय और अंतर्दृष्टि के लिए उनके पास आते थे। रानी उनकी पत्नी थी, और जबकि वह लोगों की प्रिय भी थी, वह अपने पति की तुलना में आरक्षित और अधिक दब्बू थी। बहरहाल उन्होंने एक अच्छी जोड़ी बनाई और उनके शासन में उनका राज्य फला फूला। एक दिन राजा और रानी अपनी सालगिरह मना रहे थे, जब उन्होंने अपने महल के बाहर हंगामा सुना। उनके गार्ड जांच करने गए और जल्द ही शहर की दीवारों के बाहर एक बड़ी लड़ाई होने की खबर लेकर लौट आए। राजा ने अपनी तलवार पकड़ ली और अपने लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल पड़े, जबकि रानी अंदर ही रहीं और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती रहीं। जैसे ही राजा लड़ाई में शामिल हुआ, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि दुश्मन अपने साथ एक शक्तिशाली जादूगर लाया था, जिसके जादुई मंत्र युद्ध का रुख बदल रहे थे। राजा जानता था कि उसे जादूगर को उतारना होगा, लेकिन वह जादूगर के जादू का मुकाबला नहीं कर सकता था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद राजा जल्द ही अभिभूत हो गए और बुरी तरह घायल हो गए। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, रानी प्रकट हुई, कवच पहने और तलवार लहराते हुए। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ उसने जादूगर पर हमला किया और अपनी तलवार के एक ही तेज झटके से जादूगर की सुरक्षात्मक बाधा को भेद दिया। इससे राजा को वह अवसर मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी, और एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने अंततः जादूगर को नीचे गिरा दिया। शत्रु के पीछे हटने के साथ युद्ध समाप्त हो गया और राजा को वापस महल में ले जाया गया। जैसे ही उसने अपनी ताकत वापस हासिल की, रानी उसके पास खड़ी हो गई और जैसे ही वह जागा, उसने उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारे बिना क्या करता? वह फुसफुसाया। उस दिन से राजा और रानी ने एक साथ शासन किया। दोनों अपनी प्रजा द्वारा समान रूप से सम्मानित और प्रशंसित थे। उन्होंने एक दुर्जय टीम बनाई, जो पूरे देश में अब तक के सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में जानी जाती है। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंप दी, जिन्होंने उनकी ज्ञान और न्याय की भावना को आगे बढ़ाया, उनकी विरासत को जारी रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित की।